ने कितने गए ने ताजरों का माशी कत्ल बंद करो, बंद करो। 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 गुंडागर्दी नहीं चलेगी, मेरी बाजार के ताजर नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये कहना है कि इनकी दुकानें हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, अदा करके हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। इनके कारोबार को बंद करो, बंद करो, बंद करो। आ जाओ, नारे लिखाओ, नारे, नारा नहीं रुकना चाहिए। ये वो दुकानें जो पेट की गुंडागर्दी बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो। हम नहीं मानते, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। माइक वाले जाए ना सारा आप आगे करें भाई किसके पास जी ये बात करें साडा मुद्दा है उन्होंने जो कि आ गेट इस बड़ा तो और गेट के चाहिए जी करो और आगे आवाज से आ जाओ आगे माइक तुझे पकड़ा आप लोगों को पता है कि 16 अगस्त रात तकरीबन 12:30-1 बजे मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का सारा अमला वहाँ बिल्डोज़र क्रेन और सब लोगों के साथ वो आए और उन्होंने आते ही बगैर किसी नोटिस के दुकान नंबर 138 है और दुकान नंबर 1 जो कि मेट्रोपॉलिटन की अलॉट शुदा है, जो पिछले 50, 60, 70 साल से इसमें ताजिर अपना कारोबार कर रहे हैं और अभी 2-3 साल पहले दोबारा नीलामी हुई है जिसमें नए किराएजात तय पाए गए हैं। 10% सालाना बढ़ाने का मुआहदा तय पाया गया और प्रॉपर अब माहाना बाकायदगी के साथ कोई ड्यूज़ बकाया नहीं है, सब पेड हैं। बकायाजात कोई नहीं है, किराएजात माहाना बाकायदगी के साथ अदा किए जा रहे हैं। उसके बावजूद मेट्रोपॉलिटन का हमला आया और बग़ैर किसी नोटिस के रात को 12:30-1 बजे जो ताजर 50, 60, 70 साल से कारोबार करके अपनी एक इज़्ज़त, एक रिस्पेक्ट बनाता है, उसको 1 मिनट में उसको रोड पे ला दिया गया। क्रेन आई, सारा हमला आया, दोनों दुकानें डिमोलिश कर दी गई, मस्मार की गई, जो सामान था सामान नहीं निकालने दिया गया, बल्कि दुकान नंबर 138 एक जो है ताजर कमरान साहब उनको और उनके वालिद बुजुर्ग हैं 80-90 साल की उम्र है सकलैन साहब की, उन दोनों को पुलिस की गाड़ी में बिठाकर सिटी थाने में बंद करवा दिया गया कि जब तक ये दुकानें मस्मार नहीं होती इनको नहीं निकाला जाएगा बाहर। वो हार्ट पेशेंट है, अल्लाह ना करे उन्हें वहाँ पर कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार था। ये जब दुकानें मस्मार की जा रही थी, इनका सामान सिविल हॉस्पिटल में DHQ में फेंक दी गया। मेडिसन की उनकी दुकान है, फ्रीज़र हैं, कुछ कूलिंग वाली जो है मेडिसन है वो सब ज़ाया होगी, इनका लाखों का नुकसान हो गया। साथ नोमी साहब हैं, उनकी दुकान जो है वो चप्पलों की दुकान है केड़ियों की, वो उनका सारा सामान जो वो ज़ाया कर दिया गया। उनको भी कुछ नहीं, उनको भी तब पता लगा जब दुकान तोड़ी की सामान निकाला गया, उन्हें तो घर बैठे उन्हें पता ही नहीं था। ये पिछले 60-70 साल से जो ताजर कारोबार कर रहे हैं, जो टैक्स पे कर रहे हैं, उसका ये सिला दिया गया कि उन्हें 1 मिनट में रोड पे ला दिया गया। मेरा ये मुतालबा है कमिश्नर रावलपिंडी साहब के साथ, जैसे हमारी उनसे परसों मुलाकात हुई, उन्होंने जो हमें यकीन दहानी कराई है, हम चाहते हैं कि वो उस पर अमल दरामद हो। हम शुक्रिया अदा करते हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट सदर साकिब रफ़ीक साहब को, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमजा सरोज साहब का, वाइस प्रेसिडेंट फैसल शहजाद साहब का, कि रात को 2-3 बजे ये मामला हुआ। वो सुबह 4:45 से हमारे साथ रब्ते में थे और वो सुबह ही पहले बात हमारे साथ 8:15 बजे उन्होंने टाइम तय कर दिया कि 10:15 बजे कमिश्नर ऑफिस में हमारी मीटिंग है। तो मैं सारे जो तासरीन थे दुकानदार के उनको लेकर गया, कमिश्नर साहब से हमारी मुलाकात हुई, जिसमें कमिश्नर साहब ने तय किया कि इनकी जो दुकानों का नुकसान हुआ है मैं उसका अजाला करूँगा।
इंशाल्लाह जो नुकसान हुआ है और जो दुकानें इनकी हैं मैं उन्हें मुतबादल दूंगा। अगर ये देख ले हमारा माशी अगर का आप कलर लोगों या की ये साइड दुकानें होने का कह रहे हैं। जायज़ हैं, इलीगल नहीं है, अगर आप लोग मेरिट पे हैं तो मैं इसको रिवर्स भी करवाऊंगा इंशाल्लाह। मैं इस पे उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई कि मैं ज़रा बराबर आपसे ज्यादती नहीं होने दूंगा। हम कमिश्नर चड्डा साहब का शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमारी आवाज़ को सुना और प्रेसिडेंट साहब रफीक साहब ने हमारी आवाज़ को सुनवाया। अब हमारा मुतालबा ये है कि इन दुकानों को फिल फॉर बहाल साहिबा को और कौन सी गाड़ियाँ जो यहाँ से गुजारनी है। हम लोग इस हॉस्पिटल में DHQ में किसने जाना है? हम जैसे मिडिल क्लास और गरीब लोगों ने जाना है। यहाँ पर कोई लैंड क्रूज़र वगैरह नहीं जाएगी, किसी गरीब की नहीं जाएगी, ना कोई लेके जाता है, कोई रिक्शा जाएगा, कोई मोटरसाइकिल जाएगा। अगर MS साहिबा को इस पर कोई इतराज़ है, कोई मसला है, तो हम उन्हें सजेशन देते हैं कि आप जो सिविल हॉस्पिटल के बैक साइड पे जो गेट है आप उसको बड़ा क्यों नहीं करती हैं? वो तो हॉस्पिटल की सारी जगह है, वो सारी दीवार है वहाँ पर, उसको किया जाए, उसको आप 24 घंटे के लिए खोल दें। वो सुबह यहाँ से एंट्री होती है, वहाँ से एग्जिट होता है। 1 बजे उस गेट को क्यों बंद कर दिया जाता है? उसके पीछे क्या मुफादात है? 1 बजे उस गेट को क्यों बंद किया जाता है? उसको शाम तक आप खोलें, रात तक खोलें। आपको पिछले 70-80 साल से इन दुकानों की वजह से ये कोई मसला नहीं बन रहा था। ये बाज़ार भी चल रहा था, ये हॉस्पिटल भी चल रहा था, ये सारे मामलात चल रहे थे। अभी ऐसी क्या वजह आई है कि इस वजह से कि रात की तारीकी में ये दुकानें गिरानी पड़ी और लोगों को रोड पे लाया गया? क्या MS साहिबा ने कभी पूछा है या किसी और मुतलकादार ने पूछा कि जो लोग दुकानदार जो जिनको बेदखल कर दिया गया है कि उनकी भी क्या सूरत हाल है? वो तो फाका कशों पे आ गए हैं, उनका अभी कोई रोज़गार नहीं है। लिहाजा हमारा मुतालबा है कि हमें इंसाफ दिया जाए और हमारे साथ तावन किया जाए। शुक्रिया।